हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही आल क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पर हमें रीड कर लेना है और इसका हिंदी अर्थ निकाल लेना है। पैसेज हमारा क्या दे रखा है, इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, अ मैन ऑफ करेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशंस, ऑफ strong and sturdy physique and virtues of selfless service of others। कि विपरीत परिस्थिति में असली मनुष्य की खोज होती है, वह चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत और सुदृढ़ शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला होता है। इस तरह से यहाँ पर हमें सबसे पहले हिंदी अर्थ निकाल लेना है। क्वेश्चन किस तरह से इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दे रखा है, व्हेन इज़ द रियल मैन डिस्कवर्ड, असली आदमी की खोज कब होती है। यहाँ पर अभी हमने पैसेज में यहाँ पे हमने रीड किया, यहाँ पर हम देखेंगे तो इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज़ डिस्कवर्ड। तो यहाँ से लेकर डिस्कवर्ड तक ये इसका आंसर हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति में असली मनुष्य की खोज होती है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर दे दिया है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। किस प्रकार का आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपनी योग्यता सिद्ध करता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पर हम देखेंगे तो अ मैन ऑफ करेक्टर से लेकर एडवर्सिटी तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर दे दिया है, हु कैन कन्क्वेयर हिज मिशन, कौन उसके मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पैसेज में यहाँ पर हम देखेंगे तो ही कैन कन्क्वेयर से लेकर मिशन तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट यहाँ पर दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा, वो सेल्फलेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजेरी। मिजेरी का यहाँ पे हमें पैसेज में अर्थ बताना है। द वर्ड मिजेरी मीन्स स्टेट ऑफ डीप सैडनेस, गहरी उदासी है। मिजेरी का जो अर्थ है वो एक गहरी उदासी है। पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज। गद्यांश में बाधा शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर हम पैसेज में देखेंगे तो बाधा जो शब्द है वो एडवर्सिटी से बिलोंग करता है, एडवर्सिटी से, ठीक है। एडवर्सिटी का जो अर्थ है वो बाधा है, यानी एडवर्सिटी मीन्स होता है विपरीत। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज और राइट समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। दिए गए गद्यांश पर नोट्स बनाना है, या तो इस गद्यांश का हम सारांश लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल ऑन वनडे क्रिकेट मैच इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर हमें वनडे क्रिकेट मैच पर एक लेख लिखना है, एक निबंध लिखना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेसेस about rush and reckless driving, suggesting preventive measures। दैनिक द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के संपादक को लापरवाही से वाहन चलाने के बारे में यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है। इसके बाद सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दे दिया है, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, चेंज एनीवन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, सी सेड मे गॉड ब्लेस यू। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे, सी विश्ड दैट गॉड वुड ब्लेस यू। इस तरह से इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी दे दिया है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड।
निम्नलिखित में से किसी एक को संयोजित यहाँ पे हमें करना है। जैसे आप दे दिया है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, इसको हमें यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे हमें बनाना है। इसको हम सिंपल सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम, इस तरह से इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड, किसी एक को यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है द क्लास इज़ टू नॉइजी, यहाँ से हमें रिमूव करना है टू को, ठीक है। तो टू को रिमूव, इसको हम किस तरह से करेंगे, टू को रिमूव करने के बाद हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द क्लास इज़ सो नॉइजी, ठीक है। टू के जगह यहाँ पे हम सो का यूज़ कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक सेंटेंस को यहाँ पे हमें करेक्ट बनाना है। जैसे आप दे रखा है माई ब्रदर इज़ एल्डर देन मी, इसको हम करेक्ट बनाएंगे तो एल्डर के जगह यहाँ पे हम ओल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन मी, इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन आइटम्स इनटू योर ओन सेंटेंस, किसी एक मुहावरा का यहाँ पर हमें अर्थ बताना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन इज़ एन आइटम्स मीनिंग इज़ फ्रेंड एंड रिलेटिव्स हो जाएगा। तो इसका जो मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा दोस्त और रिश्तेदार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पे दे रखा है यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यांश क्रियाओं में से किसी एक का उपयोग अपने स्वयं के वाक्यों में यहाँ पे हमें करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लुक इनटू, सो लुक इनटू से यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे, लुक इनटू समथिंग, इस तरह से इसको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर जी में आएंगे तो गिव द सिनोनिम ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किसी दो का यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है क्वीर, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो फ़नी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ऑफेंस, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्राइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच में आएंगे तो गिव द अंटोनेम ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं दो का यहाँ पे हमें अंटोनेम लिखना है, विलोम शब्द बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है लोयल, तो लोयल का यहाँ पे अंटोनेम डिसलोयल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कन्फेस, कन्फेस का जो अंटोनेम हो जाएगा वो एडमिट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई में आएंगे तो गिव वन वर्ड, यहाँ पे हमें वन वर्ड करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कोई एक ही यहाँ पे हमें करना है। विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय होता है। क्वेश्चन नंबर जे में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी वन पेयर वर्ड्स का यूज़ करके यहाँ पर उसका हमें डिफरेंस मीनिंग यहाँ पे हमें बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है फिट, तो इस वाले फिट का जो अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, फिट रिफर्स टू प्लूरल ऑफ फूड, और इस वाले जो फिट का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा अ रिमार्केबल अकॉम्प्लिशमेंट, एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, इस तरह से इसका मीन्स हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पर हमें 5 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन दे दिया गया है। जैसे आप दे दिया है बच्चे अब कहानियाँ नहीं सुनते, चिल्ड्रेन नो लॉन्गर लिसन टू स्टोरीज, वे कहानियाँ देखते हैं, दे वॉच देम, टीवी पर, मोबाइल पर, दे वॉच देम ऑन टीवी ऑन मोबाइल। इसके बाद सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए यहाँ पे दे रखा है हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई, दादी की मृत्यु कैसे हुई, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी फेल सिक बिकॉज ऑफ हर ओवर स्ट्रेन, अत्यधिक तनाव के कारण वह बीमार पड़ गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। जैसे आप दे रखा है वी हैव नॉट इनहेरिटेड हिज अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, क्लैरिफाई इट, हमें यह धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यहाँ पर हमें इसे क्लैरिफाइड करना है, क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे हमें इसे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पर हमें 6 मार्क्स का एक स्टेंजा दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। स्टेंजा को हमें यहाँ पे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से दे दिया गया है, वेयर हैज़ द पोएट्स चाइल्डहुड गॉन, कवि का बचपन कहाँ चला गया, तो इसका आंसर यहाँ पे हम देखेंगे तो सेकंड वाले लाइन में यहाँ पर दे रखा है
आई वेंट टू समवन फॉरगेटन प्लेस, किसी भूली हुई जगह पर चला गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे आप दे रखा है द वॉइस ऑफ द रेन। सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ मुराद। मुराद का यहाँ पर हमें चित्रण करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आप दे दिए हैं हाउ डिड पियर्सन चेंज इन हर बिहेवियर। पियर्सन के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।